वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज लिमिट की जीमेन ट्रिक नंबर 2 पे। इसके पहले अगर जो वीडियो बनाया था उसमें ट्रिक नंबर 1 में हमने एक ट्रिक सीखी थी। अब लिमिट की ट्रिक नंबर 2 देखिए क्या बता रहा है लिमिट की ट्रिक नंबर 2 में कि हमारे पास में क्या है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये एक फंक्शन है हमारे पास में और ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, और इन दोनों पॉलिनोमियल में लिमिट आपको अगर इंफिनिटी दिया हुआ है तो इसके जो हमारे पास में 3 आंसर आते हैं। कब कब कैसे कैसे आएगा वो देख लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर a0 x⁻n है, तो ये पॉलिनोमियल डिग्री n है और ये पॉलिनोमियल डिग्री n है, तो ये न्यूमरेटर की डिग्री हो गई n और डिनोमिनेटर डिग्री हो गई n। अब यहाँ पर हमारे पास में अगर m इक्वल टू n है, दैट इज न्यूमरेटर की डिग्री इज इक्वल टू डिनोमिनेटर की डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a0 बाय b0। ये a0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर b0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो a0 बाय b0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में ढूंढना रहेगा अगर डिग्री इक्वल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर, पहला केस। दूसरा केस 0 आएगा, कब आएगा 0, इफ n इज लेस देन n, दैट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट हम आंसर क्या लिखेंगे 0 और कुछ नहीं। तीसरा आएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी कब आएगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इस केस में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या होगा इंफिनिटी। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल से, फिर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि ये हमारे दिमाग में और इससे तो बैठ जाए। देखिए पहला एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x⁴ + 3x2 + 2 अपॉन 7x⁴ - 2x + 7। अब ये एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। अब ये न्यूमरेटर में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है 4 है, डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री क्या है 4 है, तो अब यहाँ दोनों केस सेम हो गया। तो ये पहला केस हो गया हमारा कि m इक्वल टू n है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट है 5, यहाँ पे कितना 7, आंसर होगा 5/7, दैट्स इट डायरेक्ट। अच्छा अब इसके अंदर x का पूरा ये तो दिया हुआ है, x का हाईएस्ट पावर 3 है, यानी हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, तो न्यूमरेटर पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर पावर, न्यूमरेटर डिग्री इज लेस देन डिनोमिनेटर डिग्री, आंसर इज 0। ये केस हो गया n इज लेस देन n, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा तो आंसर 0। अब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा तो आंसर इंफिनिटी, तो इस केस में क्या है x का पावर 5, x का पावर 4, तो यहाँ पे पावर ज्यादा है, x का पावर 5 ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा इंफिनिटी। बात समझ में आ गई? ठीक, अब इसके ऊपर और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और आईआईटी में इसके ऊपर इस बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे उसके अंदर। चलिए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x + 1/40 देन 4x, दिस इज 40, then 4x - 1/5 upon 2x - 3/45, and options are 4, 8, 16 and 32। आंसर क्या होगा हमको बताना है। तो देखो x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी है, सबसे पहला हमारा काम होगा कि पावर न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री मान करने का। न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, देखो ये ब्रैकेट में 2x + 1 है और इसका डिग्री 40 है, तो 40 अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x का हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री 40, यहाँ पे x का हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा 5, तो 40 + 5 कितना हो गया 45 और ये 45, यानी ये क्वेश्चन किस टाइप में हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल हो गया। तो इक्वल होने पर हम लोग क्या लेते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर x का क्या है 2 है, ये 40 आएगा तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा 2, लेकिन बाहर पावर क्या है 40, तो यहाँ आंसर आएगा 2⁻40 इनटू ये कितना है 4, इस बाहर क्या है पावर 5, तो आएगा 4⁻5, नीचे ये 2 है, इसका पावर 45, तो 2⁻45 ये आ गया। अब देखिए ये 4 का पावर 5 है, 4 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 10, तो ये 2
का पावर 40, ये 2 का पावर 10 और ये हो गया 2 का पावर 45, ये हो गया 2 का पावर कितना 50 अपॉन 2 का पावर 45, तो आ गया 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 मतलब 32। हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है 32, फोर्थ वाला। अब देखिए इसके अंदर द वैल्यू ऑफ द लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ 3n स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n प्लस 3। ठीक, अब इसके अंदर ऑप्शंस हमको दिए हुए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, डिग्री देखेंगे। ये n स्क्वायर है और इसके बाद रूट है, तो रूट है बाहर है तो ये n हो जाएगा, कितना हो जाएगा n, तो इसका ऑर्डर यानी इसकी डिग्री n है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा n हो जाएगा, तो इसकी भी डिग्री n है, तो ये n है नीचे भी n है, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है √3 है, तो आ जाएगा √3, इसका कोफिशिएंट कितना है √2 और नीचे इसका कोफिशिएंट कितना 4, तो हमारा आंसर होगा 1/4 √3 माइनस √2, दैट इज फर्स्ट वन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी में जो इसकी बेस पे क्वेश्चन पूछा था, अब वही क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² + x + 1 अपॉन x + 1 माइनस ax + b इक्वल टू 4, देन हमको क्वेश्चन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, या बोल रहे लिमिट x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी है, इंफिनिटी में आंसर आ रहा है हमारे पास में, तो हमारे पास में इंफिनिटी के क्वेश्चन में 3 चांस होता है, या तो a0/b0 दैट कोई आंसर आएगा हमारे पास में कोफिशिएंट्स के बाद में, या 0 होगा या इंफिनिटी होगा। यहाँ पे आंसर आने का मतलब ये है कि ये हमको दिया हुआ है कि या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री के इक्वल है। ये कौन सा केस दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। आंसर आ रहा है, आंसर कब आएगा, आंसर जब भी आएगा जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल रहेगा, व्हेन द केस इज x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये हमको यह समझना है, अगर इसकी जगह पे 0 दे देगा तो हम जाएंगे डायरेक्ट सेकंड कैटेगरी में कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम है। अगर इधर इंफिनिटी दे देगा तो हम जाएंगे थर्ड केस में कि डिनोमिनेटर का पावर न्यूमरेटर के पावर से ज्यादा है। ठीक है, तो इससे हमको पता चलेगा कि हमको किस कैटेगरी में जाना है। तो हमको इससे क्लियर हो गया, आंसर है इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल है। तो लेट अस फर्स्ट मेक द फ्रैक्शनल प्रॉपर। यहाँ पे फ्रैक्शनल प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर कर लेते हैं इसको। यानी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² + x + 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, आई एम टेकिंग माइनस कॉमन हियर, ax + b और ये हो जाएगा x + 1, डिनोमिनेटर विल बी x + 1। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज x² + x + 1, ठीक, माइनस ये आ जाएगा क्या, a × x² + ax + bx + b, ये मल्टीप्लाई कर दिए, देन लास्ट x + 1। अब यहाँ इसको एक प्रॉपर हम लोग पॉलिनोमियल बना लेते हैं प्रॉपर, तो x² और माइनस इधर आ गया 1 - a x², देन x यहाँ पे क्या आएगा 1 - a - b x हो गया, देन इट इज +1 एंड देन -b, ये दूसरा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर आ गया अपना आंसर x + 1। अब हमारा टेस्ट देखो, ये हमने सिंपलीफाई कर लिया। अब हमको बोला कि इसका आंसर कितना है, 4 है। 4 कब आएगा, जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री कितना दिया है, x का पावर 2 दिया है, और नीचे कितना दिया, x का पावर 1 दिया है। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में अगर x का हाईएस्ट पावर 1 है तो न्यूमरेटर में भी x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये x का पावर जो 2 आ रहा है, x² जो आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, है ना। नहीं कब आएगा, जब ये कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 - a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट हमको नहीं आना चाहिए। तो a कितना आ गया, 1। आ रही बात समझ में, यानी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल होना चाहिए। इक्वल कब होगा, जब ये x² नहीं आएगा, और ये कब नहीं आएगा, जब x² का कोएफिशिएंट 0 होगा। ये 0 हो गया, इधर आ गया 1। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि अब ये 0 हो गया हमारा, अब ये बचा है, तो इसका और इसका दोनों का कोएफिशिएंट आंसर कितना देगा हमको, 4 देगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 - a - b अपॉन 1, इसका x का कोएफिशिएंट वही है और x का इधर पे कितना है, 1, ये आंसर कितना देगा हमको, 4 देगा, क्योंकि ये हमारा आंसर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, तो 1 - 1 - b = 4, तो ये 0 हो गया, तो -b = 4, तो b कितना आया, -4।
तो हमारे पास A1 है, B-4 है, A1 है, B-4 है, तो हमारा आंसर सेकंड वाला हो गया। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक के साथ में। गुड बाय।